अगर लेंस एंड कार्ड जैसा कॉर्पोरेट अगर इसको मैनेज करने में कामयाब हुआ तो फिर से ये हिंदू धर्म की इच्छा, उसकी मृत्यु दोबारा से होगी। समाज में कुछ भी अगर हिंदू के साथ होता है, ये कहा जाता है कि एक है तो सेफ है। तो ये सारे नियम कानून क्यों सिर्फ एक हिंदू पे ही लगाए जा रहे हैं? बट हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो अभी तक हिंदू एक क्यों नहीं हो पाया है? आखिर क्या कमी है? वेस्टर्न कल्चर को लोग अपना रहे हैं, इंडियन कल्चर को लोग भूलते जा रहे हैं। लेंसकार्ट इन दिनों सोशल मीडिया का काफी वायरल मुद्दा चल रहा है। ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब लेंसकार्ट के द्वारा जो एक गाइडलाइन जारी कर दी गई वो 23 पन्ने की थी और ये फरवरी 2026 का गाइडलाइन जारी किया गया था। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इसी में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरिशरण देवगन मौजूद है। दोबारा से टीसीएस पे इन्होंने बात की थी हमसे और आज सर फिर से जो है अब हम लेंसकार्ट की बात कर रहे हैं। पूरे विषय को जो है आप किस तरह देख रहे हैं? कुछ नहीं, ये कॉर्पोरेट मानसिक बीमारी की तरह में कोई दिखता है। ये जैसे कॉर्पोरेट पॉलिसीज जब बनती हैं तो वो हिंदू धर्म के हिसाब से बनने की बजाय या देश को ध्यान में रख के बनाने की बजाय वो सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग के हिसाब से इसको बनाते हैं। उनको लगता है कि हमारे आउटलेट्स बहुत सोफेस्टिकेटेड दिखने चाहिए, बहुत ज़्यादा रिलीजियसली बहुत बैकवर्ड, या किसी प्रकार का तिलक या मौली ना बंधी हुई हो, हाथ में जो हिंदू धर्म के जो विश्वास का धागा बांधते हैं, बहुत साइंटिफिकल वो बनाना चाहते हैं आउटलेट्स को। टीसीएस के बाद टीसीएस में कॉर्पोरेट जिहाद था। ये कॉर्पोरेट जिहाद नहीं, लेकिन ये पॉलिसी जो बाय डिफॉल्ट ही जिहादियों की फेवर में जाता है। क्योंकि जब आदमी बहुत ज़्यादा साइंटिफिकल होता है तो बड़ी कंपनीज ये भूल जाती हैं, जहाँ साइंस ख़त्म होती है वहाँ से आस्था शुरू होती है। तो हम बात करते हैं तिलक की, वो आस्था है। सिंदूर की बात करते हैं, वो एक आस्था है। मंगलसूत्र की बात करते हैं तो आस्था है, और जन्मों जन्मांतर पुरानी बात है। अगर हम मंगलसूत्र की बात करते हैं तो मंगलसूत्र सिर्फ महज एक काले रंग का धागा ही नहीं, एक एविडेंस है, एक मैसेज है समाज के लिए कि वो जो औरत है वो ब्याही हुई है, उसका एक अपना पति है, लेकिन जब वो बिना धागे की होती है तो वो अपने आप ही असुरक्षित हो जाती है। बिकॉज जिसका सर जो बिना सरपरस्ती की जो भी महिला होगी वो हमेशा इनसिक्योर होगी। मंगलसूत्र एक सिक्योरिटी का प्रतीक है, सिंदूर एक सिक्योरिटी का प्रतीक है। सामने वाले का नजरिया बदलता है, उसके हृदय में जो इज्जत मान जो भाव है वो बदल जाता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हमारे हिंदू धर्म ने कभी एकजुट होकर काम नहीं किया। जैसे अब बात हुई किसी की जिसने अपनी शिखा रखी है सिर में, अगर उसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई और लेंसकार्ट ने ये बोला कि ये ओल्ड पॉलिसी है, उनकी ओल्ड पॉलिसी है एचआर की, और वो दोबारा से रिव्यू नहीं करेगी, तो ये पॉलिटिकली ये करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसमें कॉर्पोरेट पॉलिसी के हिसाब से करेक्शन की बहुत ज़रूरत है, इसमें इकट्ठा होने की बहुत ज़रूरत है। सिखिज्म की अगर हम बात करते हैं, एक सरदार पुरुष या एक जो सिक्खी धारा जो सिक्खी रूप में है, अगर वो सिर्फ काली पगड़ी पहने तो ये भी कहीं का इंसाफ नहीं होता है। ये एक स्टैंडर्डाइज, इस प्लेटफॉर्म को स्टैंडर्डाइज करना, एक स्टैंडर्ड में लॉक करना, और ये बोले जाना कि हाथ में कलावा नहीं बांध सकते, आप माथे पे सिंदूर नहीं लगा सकते, सिर पे सिंदूर नहीं लगा सकते, माथे पे तिलक नहीं लगा सकते, मंगलसूत्र नहीं डाल सकते, तो ये दर्शाता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग पे या हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम पे हावी है। हमारा खुद का हिंदू धर्म जो है वो आज की डेट में प्राइड होने की बजाय हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म है वो एक प्राइड का प्रतीक है। वो कोई बैकलॉग नहीं है, मतलब उसमें कोई किसी प्रकार की कोई शर्मनाक बात नहीं है। लेकिन जब पॉलिसीज बनती हैं तो मानसिकता बदलती है। मानसिकता ये बदलती है कि कंपनी चाहती है कि वो वेस्टर्न दिखे, वेस्टर्न समझे, वेस्टर्न बात करे, लेकिन वो इंडियन कल्चर का दामन छोड़े। अगर हम बात करते हैं मुस्कान खान की बात करते हैं, जब मुस्कान खान को स्कूल में हिजाब डालने से रोका गया और ये बोला गया कि आप हिजाब डाल के स्कूल में नहीं आ सकते, तो मुस्कान खान जो एक मुस्लिम समुदाय से आती थी उसने इस बात पे उसने ऑब्जेक्शन उठाई और सारा
मुस्लिम समाज एक साथ इकट्ठा होके, एकत्रित होके उन्होंने इसके खिलाफ स्टैंड लिया। मतलब ये बताता है कि मुस्लिम समुदाय एक है, लेकिन हिंदू समुदाय एक नहीं है, ये बटा हुआ है। और जब तक ये बटा रहेगा, लेंस एंड कार्ड जैसी हरकतें और ऐसे हादसे होते रहेंगे। तो ये पहली बार है, ना ये आखिरी बार है। जब तक सनातनी इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जब तक हिंदू धर्म इकट्ठा होके इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, जैसे आज अगर लेंस एंड कार्ड है, तो अगर ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, अगर लेंस एंड कार्ड जैसा कॉर्पोरेट अगर इसको मैनेज करने में कामयाब हुआ, तो फिर से ये हिंदू धर्म की इच्छा, जो हिंदू धर्म की जो सभ्यता है, उसकी मृत्यु दोबारा से होगी, जो कई सालों से कई बार बार लगातार होती आई है। तो मेरी यही प्रार्थना है और यही दरख्वास्त है कि जो हिंदुस्तान के, जो हिंदू धर्म के जो लोग बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, लेंस एंड कार्ड जैसे आउटलेट्स में काम करने के लिए, उस कंपनियों में काम करें, तो पॉलिसी के नाम पे कैरिड अवे ना हो, वर्कशॉप के नाम पे कैरिड अवे ना हो, ट्रेनिंग जो उनको मिलती है, उस ट्रेनिंग में अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल लगता है जो उनके धर्म के खिलाफ जा रही है, वहां हर हिंदू एम्प्लॉय को आवाज उठानी चाहिए। सर, मेरा सवाल ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे अलग अलग सेक्टर में कुछ ना कुछ जिहाद पना हो रहा है, आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। मेरा सवाल ये है कि जब ये चीजें हो रही है, तो क्यों हमारे समाज के लोग सामने आके बात क्यों नहीं करते, या उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्यों इंतजार करते हैं कि कोई चीज होगी तब जाके हम इसका विरोध करेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि समाज में कुछ भी अगर हिंदू के साथ होता है, ये कहा जाता है कि एक है तो सेफ है, सबसे बड़ा नारा ये दिया गया अभी तक। तो अभी तक हिंदू एक क्यों नहीं हो पाया है? आखिर क्या कमी है? वेस्टर्न कल्चर को लोग अपना रहे हैं, इंडियन कल्चर को लोग भूलते जा रहे हैं, और बाहर विदेश के जितने भी लोग हैं वो सारे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। हम आमतौर पे देखते हैं सोशल मीडिया में क्या हो रहा है इस समय, जितने भी बाहर के लोग आते हैं, विदेशी, चाहे कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, वो लोग हमारे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। बट हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो क्या इसमें कमी हमारे हिंदू समाज में है, या फिर लोग जो है आजकल जो है वेस्टर्न मॉडर्न जमाने की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है? मैं फिर से हुबली की मुस्कान खान की बात करूंगा। अगर आप हुबली के मुस्कान खान की अगर बात समझें एक बारी, एक मामूली लड़की जिसने हिजाब ना पहनने पे शोर मचाया, और पूरे कर्नाटका के साथ, ना कि पूरे कर्नाटका की, हालांकि पूरे देश के मुस्लिम समुदाय उसके साथ आके खड़े हुए, उसके साथ खड़े हुए, ये स्टैंड लिया, ये प्रोटेस्ट लिया इस हिजाब के खिलाफ, इस बुर्के के खिलाफ, जो भी वो मसला था। लेकिन मुस्लिम इकट्ठा हुआ, हिंदू इसलिए इकट्ठा नहीं हो पाता बिकॉज सबकी धरोहर अलग अलग जगह से आती है, उनके लीडर्स अलग अलग हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, उनका उनका माइंडसेट अलग अलग है, उनका फोकस अलग अलग है। हिंदुओं में यही एक प्रॉब्लम रही है, ईर्ष्या द्वेष भावनाओं से भरे पड़े हैं। ईर्ष्या द्वेष की जो भावनाएं हैं, जब तक उसका समीकरण नहीं होगा, जब तक उसकी बात समझ में नहीं आएगी, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक एक स्टैंड पे बात नहीं करेंगे, अगर आज हिंदू समुदाय अगर इकट्ठा नहीं होता, तो ये पॉलिसी जो आज गिरी है, मतलब आज टूटी है, आज सामने आई है, पता नहीं कितने हिंदुस्तान के कितने बड़े कॉरपोरेट्स हैं, कितनी बड़ी कंपनीज हैं, पता नहीं कितने लेंस काट के, कितने अलग अलग प्रभाव के, अलग अलग रूप में अलग अलग कंपनीज चलती हैं। और सारी कंपनीज का माइंडसेट एक ही है, बिकॉज बायर हिंदू है। अगर हिंदू मना कर दे, और हिंदू मना कर दे काम करने से उनके आउटलेट्स पे, तो उनके आउटलेट्स और उनकी कंपनियां वीरान हो जाएं, खाली हो जाएं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी से लड़ने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी से सॉल्व करने, रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नौकरी करना उनकी मजबूरी है। तो इस मजबूरी का फायदा उठाने वाले वो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो पीयूष बंसल जैसे होते हैं, जो वर्कशॉप के नाम पे, एचआर के नाम पे, पॉलिसी के नाम पे एक एंटी हिंदू ड्रिल चलाते हैं। जो हिंदू पॉपुलेशन है, वो इस पॉलिसी को, इसको जड़ों में पानी देके इसको नरिश करते हैं जी। इस वजह से हिंदू कभी साथ नहीं हो पाया। हिंदू साथ नहीं हो पाया तो ना वो साथ लड़ पाया, ना वो साथ स्टैंड ले पाया। इस वजह से हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ पे, हर इवेंट पे उनका धराशायी होना बहुत ही लाजमी था। बस सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि अब लगातार हम जो मामले सामने देख रहे हैं
उसमें कहीं ना कहीं हिंदू लड़की टारगेट की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से समाज में एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से पहले अलग अलग सेक्टर में हम देखते थे कि ये जिहाद हुआ, अब कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा हमने, टीसीएस का मामला इतना बड़ा सामने आया, और अब जो है लेंसकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों में इस तरह का पॉलिसी बना दी जाती है। बीच में हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि एयर इंडिया, जो टाटा की बहुत बड़ी ब्रांड है, उसको लेकर भी अब एक पॉलिसी लागू कर दी गई है कि वहां पे जितने भी क्रू हैं फीमेल्स, वो जो है मंगलसूत्र नहीं पहन सकती हैं, वो बिंदी नहीं लगा सकती है। तो ये सारे नियम कानून क्यों सिर्फ एक हिंदू पे ही लगाए जा रहे हैं? क्यों हिंदू के लड़कियों पे इस चीज की पाबंदी लगाई जा रही है? हम देख रहे हैं कि टीसीएस में महिलाओं के साथ क्या हुआ। अब जिस तरीके से लेंस कार्ड का मामला सामने आया, उसमें तो मेल फीमेल दोनों के लिए बात की गई कि आप कलाबा नहीं पहन सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते। इतना बड़ा विरोध किया जा रहा है हिंदी संस्कृति को लेकर, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, जो एयर इंडिया वाला जो मामला है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, बिकॉज जब एयर क्रू होता है, बिकॉज वो क्रू जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। थोड़ा सा इसको हम अलगाव देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेंसन कार्ड की बात करते हैं तो वो इंडियन स्टेशन है, और जब हम एयरलाइन की बात करते हैं तो एयरलाइन जो है वो इंटरनेशनल लॉ प्लेटफॉर्म के हिसाब से चलते हैं। उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो एयरलाइन के टर्म्स एंड कंडीशन, जो एयरलाइन के लॉज हैं, जो फ्लाइंग लॉज हैं, उसके अंदर दे हैव टू बी न्यूट्रल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम यूरोप जाते हैं तो यूरोपियन यूरोपियन कल्चर को आप एयरलाइन में देखते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ कलावे के कारण अगर उसने अपनी नौकरी गंवाई है, ये बात शायद रिपेयर भी हो सकती थी, ये बात करेक्ट हो सकती थी, पर बिल्कुल टर्मिनेट करना एयरलाइन के अगेंस्ट जाने वाली बात है। मतलब एयरलाइन जो है, एयरलाइन के जो वरिष्ठ अधिकारी है, उन लोगों ने इस रिचुअलिटिक प्रॉब्लम को या माइथोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय, जो हिंदू कल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय, उन्होंने इसको टर्मिनेशन में बिलीव रखा, विच इज ऑब्वियसली ये रॉन्ग है और इसकी बहुत निंदनीय है। मतलब इसकी निंदा करना बनता है। ये ना, बहुत जो एयरलाइन वाला मैटर है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें डेफिनेटली जब एयरलाइंस की बात हम करते हैं तो ये एलओसीज क्रॉस करती हैं, जो एयर एलओसीज होती हैं वो क्रॉस करती हैं, तो डेफिनेटली ये अपने ही देश को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम बात करते हैं एयर इंडिया की या इंडियन एयरलाइंस की, तो आपने देखा होगा कि 5-6 मीटर की साड़ी पहन के भी वही जो एयर होस्टेस है, वो उतनी ही खूबसूरत लगती है। तो खूबसूरत लगने का मतलब यही है कि अपने इंडियन कल्चर को वो बाहर के देशों में रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन हाँ, जो कलावे के कारण उसकी नौकरी छीन देना, ये करेक्शन में आ सकता था, इसको करेक्ट किया जा सकता था, ये बहुत बड़ा गुनाह नहीं था। लेकिन टर्मिनेट करना, सिर्फ इंडियन कल्चर को ओवर एग्जैजरेट करके कंसीव करना और उसको एक्सपोज करना और उसकी वजह से नौकरी जाना, ये शायद एयरलाइन का थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ओवर कमिटेड पनिशमेंट है, जिसकी ये इसकी निंदा होनी चाहिए। तो सर, क्या आपको लगता है कि विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं अब बढ़ावा दिया जा रहा है? जिस तरीके से हम अलग अलग पॉलिसीज में देख रहे हैं, अब हिजाब को लेकर बात चली कि वहां पे ये चीजें अलाउड है, पर हिंदू धर्म को लेकर जो है कहा गया कि आप ये चीजें नहीं ले सकते। तो क्या लग रहा है, विशेष समुदाय को खासतौर पर प्रमोट किया जा रहा है? नहीं, ये इंटेंशनल, जैसे टीसीएस वाला जिहाद था, ये बिल्कुल वैसा बिल्कुल नहीं है। ये हम इसको बिल्कुल रिलेट नहीं करें, क्योंकि टीआरपी के लिए अगर मैं ये बोलूँ कि ये बिल्कुल जिहाद है, तो ऐसा भी नहीं होना, या ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कॉरपोरेट इनडायरेक्ट जिहाद है, जिसका इंटेंशन जिहाद नहीं है, लेकिन जिहाद की मानसिकता को उनकी मानसिकताओं को बढ़ावा देने के लिए जो वर्कशॉप, जो ट्रेनिंग पैटर्न है, वो डेफिनेटली जिहादी माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए जो पैटर्न बनाया जाता है, ये बाई चांस बन जाता है। तो ऐसा होने से बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कॉरपोरेट्स अगर जो लॉ बनाते हैं, अगर कॉरपोरेट्स अगर जो पॉलिसीज बनाते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर अगर वो नहीं लगा सकता लेकिन वो हिजाब पहन सकता है, अगर हिजाब पहन सकती है लेकिन तिलक नहीं लगा सकती, अगर वो मंगलसूत्र नहीं पहन सकती लेकिन बुर्का पहन सकती, तो ये अगर अगर किसी प्रकार का प्रैक्टिस या किसी प्रकार की ट्रेनिंग होनी है, तो दोनों समुदाय के लिए, दोनों भाषाओं के लिए सेम इज्जत रखना और सेम उसके लिए उसका समीकरण बना के रखना, मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है। यहाँ थोड़ा सा ये वाला मैटर अगर कॉरपोरेट्स नहीं समझेंगी, तो उनको इसी धरती पे, जहाँ वो ज़ीरो से हीरो बनती हैं, जहाँ वो जीडीपी बनाती हैं, जहाँ वो अपने लिए पैसा कमाती हैं, बिलियनर्स बनते हैं, तो उनको जिस धरती से अगर उन्होंने पैसा कमाया, अपने आप को ग्रो किया, वहाँ पे उनको जो बैलेंस है, रिलीजन का बैलेंस है, वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो सर, क्या हम इन्हें सनातन विरोधी नहीं कहेंगे? सनातन विरोधी
सुनने में तो बहुत बाहुबली लगता है, और सनातन विरोधी जैसा उनका एक्शन भी है, सनातन विरोधी जैसा उनके कर्म भी हैं, सनातन विरोधी जैसे उनकी पॉलिसीज भी हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत सीधे तरीके से इसको कहना, बिकॉज वो एक कॉरपोरेट कंपनी है, उनके पास अपना कोई रिलीजन नहीं है। कॉरपोरेट रिलीजन में सही गलत नहीं होता, उनके लिए सिर्फ सक्सेस और बैलेंस शीट्स ही उनकी उनकी मेन पूंजी होती है। उनका मेन जो आइडियोलॉजी है वो बैलेंस शीट्स को ठीक करना है, रिलीजन ठीक करना उनका काम नहीं है। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सनातन धर्म के अगेंस्ट चले जाते हैं अपनी इस पॉलिसी के साथ। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम नासिक की बात करें, टीसीएस की भी, टाटा एक इतनी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है, लाइक है ना, वो टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। लेकिन टाटा को भी अगर उन्होंने घेरा या कॉर्नर पे लिया, या टाटा के खिलाफ भी अगर उन्होंने षड्यंत्र रचाया, टाटा के खिलाफ भी अगर षड्यंत्र रचा और वहाँ की प्लेसमेंट करी, आप ये सोचो कि कितनी लंबी चौड़ी प्लानिंग हुई होगी, जहाँ पे एचआर से लेके नाजिया खान जो उनकी एचआर थी, वहाँ से लेके उन्होंने 5-7 वरिष्ठ अधिकारी में अपॉइंट हुए, तो कितनी ट्रेनिंग, कितनी बार इंटरव्यू दिया होगा, कितनी बार उन्होंने एचआर की पॉलिसीज को ब्रेक करके उनके पैरामीटर्स पे सक्सेस होके वो लोग अंदर गए होंगे, तभी तो प्लेसमेंट हुई होगी। अगर प्लेसमेंट हुई है तभी तो षड्यंत्र बना होगा, षड्यंत्र बना है तभी जिहाद छेड़ा होगा, अगर जिहाद छेड़ा है तभी कन्वर्जन हुआ होगा। सर, जो लेंसकार्ट की फाउंडर है निधि बंसल, जो पीयूष बंसल की वाइफ है, अभी हमने उनका एक्स अकाउंट देखा, उन्होंने काफी ज्यादा हिंदुओं के विरोध में पोस्ट डाले हुए थे, पीएम नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ डाले हुए थे। आप उसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो जो निधि बंसल हैं वो आम आदमी पार्टी की फॉलोअर हैं, उस आइडियोलॉजी पे चलती हैं। तो राजनीतिक एनिमिटी के अंदर इस टाइप की विचारधारा जनरेट करना और उसको एग्जीक्यूट करना बहुत लाजमी है, और अगर ये हुआ हो तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, आप हिंदू धर्म को किस तरह अपनी शब्दों में कहेंगे। हिंदू धर्म करोड़ों साल पुरानी संस्कृति है, और साइंस भी मानता है, विज्ञान भी मानता है कि वो 5000 से ज़्यादा साल पुरानी संस्कृति है। अगर हम पूरा वेद उठा के देखें तो जो मंत्रों का जो उच्चारण है वो क्या बात है उस बात की। अगर हम बात करते हैं वास्तु की, जो वास्तु पुरुष की बात करते हैं, तो वो हिंदू सभा से आया। आज वास्तु हमारे हिंदुओं में या हमारे देश में उसकी कोई वैल्यू हो या ना हो, लेकिन विदेशों में वास्तु की जो साइंस है वो परम चरम पे है। आज हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, आज हम कुंडली की बात करते हैं, आज हम ग्रहों की बात करते हैं। हमारे यहाँ इसकी मान्यता कम होती जा रही है, लेकिन विदेशों में ग्रहों की मान्यता बढ़ती जा रही है। आज उनके एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हमसे बेटर और हमसे अच्छे होते जा रहे हैं, बिकॉज इस साइंस को वो लोग समझने लगे हैं। जो हमारी अपनी धरोहर थी, जो हमारी अपनी साइंस थी, आज हमारे ही लोग उसके पीछे हटने लगे। आज जो हवन और यज्ञ की बात करते थे, आज जो वैदिक उच्चारण की बात करते थे, आज जो पूजा पाठ की हम बात करते थे, आज हमारे पूजा पाठ जो हैं वो सब्सिडाइज होते जा रहे हैं। यही पूजा पाठ, यही हवन कुंड और यही हवन अग्नि उठ उठ के आज विदेशों में जा रही है। हम बात करते हैं मंत्र, जो वैदिक मंत्रोच्चारण है, वो हमारे वैदिक मंत्रोच्चारण की जो प्योरिटी है वो नीचे होती जा रही है, और हम आज विदेशी सभ्यता की तरफ चलते जा रहे हैं। आज हम बात करते हैं गीता की, आज गीता पढ़ने वाले लोग नहीं रहे, महाभारत की कोई बात नहीं करता, गीता कोई पढ़ाना नहीं चाहता, विष्णु पुराण कोई पढ़ना नहीं चाहता, विष्णु पुराण कोई माँ बाप समझाना नहीं चाहते अपने बच्चों को, बिकॉज वो अपने बच्चे को मॉडर्न देखना चाहते हैं। तो ये मॉडर्न होने की लड़ाई में जो नुकसान है वो सभ्याचार का है, ठीक है, शिष्टाचार का है, जो रिलीजन का नुकसान है, मानसिक तौर पे जो वेस्टर्न कल्चर उनके अंदर इन्फ्यूज किया जा रहा है, ये इन्हीं माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाएंगे ये बच्चे, जब इनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी और माँ बाप की ऊर्जा कम होती जाएगी। उस टाइम जो समीकरण बनाता है, वो कल्चर बनाता है, संस्कार बनाते हैं। आज के हमारे संस्कार छिन्न भिन्न हुए पड़े हैं। आज के हमारे जो संस्कार हैं वो चरमराई हुई स्थिति में है। आज के जो हमारे संस्कार है वो दयनीय स्थिति में है। आज का परिवार संस्कार समझाने से बजाय, आज का परिवार, आज के जो बड़े बड़े परिवार है वो न्यूक्लियर फैमिली में बिलीव करने लगे हैं। आज का जो हिंदू परिवार है वो इकट्ठा रहने में शर्माता है। आज का परिवार अलग होकर रहना चाहता है। आज का परिवार दादा दादी के साथ नहीं रहना चाहता। आज का परिवार नाना नानी की बात नहीं करता। आज का परिवार चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई की बात नहीं करता। आज का परिवार बात करता है सिर्फ अपने बारे में कि हम दो, हमारे दो।
तो ये जो हम दो हमारे दो वाला जो फॉर्मूला है न्यूक्लियर फैमिली का, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉइंग की तरफ जाएगा, हमारे कल्चर को बेसिकली खराब कर देगा, बेस इसकी नींव हिला के रख देगा। तो देखिए, आप लोगों को चुनना है कि आप लोगों को मॉडर्न चीजें अपनानी है या फिर आपको अपना इंडियन कल्चर। कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए न्यूज अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर हूँ।